बच्चों, लास्ट वीडियो में हमारा दूसरा अध्याय खत्म हो गया था। अब हम तीसरे अध्याय से शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय। पहले अध्याय में भक्तिन के पिताजी की मृत्यु हो गई। दूसरे अध्याय में भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। अब तीसरा अध्याय। अब इसमें क्या होता है बेटा, सारी जमीन जायदाद भक्तिन के पास थी। वह अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रही थी, लेकिन विधि का विधान देखिए। अब तीसरे अध्याय में भक्तिन की बेटी का पति भी मर जाता है, बेटी भी विधवा हो जाती है। अब वे माँ बेटी दोनों विधवा होकर अपना जीवन बिता रही हैं, लेकिन उसके जिठोत होते हैं जेठ के लड़के, भक्तिन के जेठ के लड़के समझ गए होंगे। वो क्या चाहते हैं, एक चालाकी करते हैं कि उसका एक साला है, उसके साथ अपनी विधवा बहन की शादी करवा दे। मतलब ताऊ का लड़का क्या सोचता है, अपने साले के साथ अपनी विधवा बहन की शादी करवा दे। लेकिन भक्तिन की बेटी वो भी माँ से कम समझदार नहीं थी। वो समझ जाती है उनकी चालाकी को कि जो है खेत खलियान है वो हथियाना चाहते हैं। वो भी मना कर देती है। बेटा, उनके मन में एक विचार आता है कि कैसे इसको फंसाया जाए। एक दिन भक्तिन घर पर नहीं थी। लड़की अकेली देखकर क्या होता है, अपने उस साले को, वो तीतरबाज साले को घर के अंदर घुसा देते हैं और बाहर से कुंडी बंद कर देते हैं। ठीक है, लोगों को बुला लेते हैं। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की। जब उसको घर से निकलते देखा, लोग इकट्ठे कर लिए थे उन्होंने। तो जब लोगों ने पूछा कि ये क्या है, लड़की ने पिटाई का उदाहरण देकर बताया कि मैंने इसको नहीं बुलाया। लेकिन तीतरबाज साले ने क्या जवाब दिया, इसी के बुलाने पर मैं घर पर आया हूँ। बेटे, उस समय औरतों की नहीं सुनी जाती थी। पंचायत हुई, पंचों ने क्या फैसला किया, उनकी हालत देखकर, अब पीटा था उसने तो अगर वो खुश होती तो उसकी पिटाई क्यों करती, आप ही बताइए। लेकिन वहां उसकी एक न चली। पंचों ने क्या किया, उनको पति पत्नी के रूप में रहने के लिए कह दिया। न चाहते हुए भी वह उस पर जबरदस्ती थोपा गया। यहाँ पर स्त्री के मानवाधिकारों का हनन होता है, क्योंकि वो गलत नहीं थी लेकिन फिर भी उसके साथ गलत होता है। अब वो तीतरबाज ऐस करता, माँ बेटी कमाती। इसमें बेटा ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है इस परिच्छेद में कि वो जो जमींदार था उसका लगान भी नहीं पाट सकते हैं, उसका वो भी नहीं दे पाते हैं। एक दिन जमींदार ने भक्तिन को अपने घर बुलाया और सारा दिन धूप में खड़े रहने को कहा। भक्तिन इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि वह गांव छोड़कर ही शहर चले जाने का निर्णय कर लेती है। अब ये तीसरे परिच्छेद में होता है। अब आता है अंतिम परिच्छेद, अर्थात चौथा परिच्छेद, चौथा अध्याय। अब वो वहां पर, वो कौन, भक्तिन। अब भक्तिन महादेवी वर्मा के पास चली जाती है। महादेवी वर्मा ने उसकी मैली कुचैली जो धोती थी और कंठी माला जो उसने डाल रखी थी, इन सब को देखकर भक्तिन ने उनको अपना नाम बता दिया, मेरा नाम लक्ष्मी है। लेकिन किसी के साथ उसको मतलब ना बताए, भाई किसी से ना बताए कि मेरा नाम लक्ष्मी है, क्योंकि जीवन में धन दौलत नहीं थी, तो वो मना कर देती है। अब उसकी वेशभूषा को देखकर ही लेखिका ने क्या किया, उसका नामकरण कर दिया भक्तिन। बड़ी खुश हो जाती है अंतिम परिच्छेद में और वो पहुंच जाती है लेखिका के पास। भक्तिन की पवित्रता बेटा, वो बेशक से मैले कपड़े पहने हुए थी, क्योंकि भाई घर में नहीं कोई कुछ भी तो क्या करेगा, लेकिन वहां जाकर वो पूरी पवित्रता का परिचय देती है। सबसे पहले वो क्या करती है, जल के छींटे लगाकर रसोई को मतलब भाई शुद्ध करती है, और पीपल को नहा धोकर पीपल को और सूर्य को जल चढ़ाती है, और पूरा ध्यान रखती है। लेखिका की धुली हुई धोती पहनती है और अपना सारा कार्य शुरू करती है। अब आता है अगला पॉइंट, भक्तिन द्वारा बनाया भोजन। अब आप देखिए, एक देहाती औरत है वो, उनके भोजन में और शहर के भोजन में क्या अंतर होगा। जो देहाती मतलब गांव से गया है तो गांव जैसा ही भोजन बनाएगा। अब शहर के लोगों का और गांव के लोगों के खान पान में अंतर होता है। जब लेखिका ने उससे पूछा था कि खाना बनाना जानते हो, कहती है दाल रांध लेती हूँ, सब्जी छौंक लेती हूँ, रोटी पका लेती हूँ, और क्या। तो यहाँ पर क्या होता है, वो खाना बनाती है। तो भक्तिन खाने में क्या बनाती है, दाल बना देती है और मोटी मोटी 4 रोटियां सेक कर थाली में रखकर ले आती है। अब देखिए, वहां के खान पान में और गांव के खान पान में अंतर तो होगा ही। अब भक्तिन ने क्या किया, थाली में ही दाल को डाल दिया और उसी में 4 मोटी मोटी रोटियों को रख दिया। महादेवी वर्मा ने देखा कि ऐसा कैसा भोजन है ये, कैसे खाऊं। दाल भी सख्त बना दी, और ऐसे देखे जाने पर वो क्या कहती है,
प्रश्न सूचक दृष्टि से देखे जाने पर वो अपनी बात को ही उस पर थोप देती है। क्या कहती है कि जल्दी ठंडी हो जाएगी, रोटियां अच्छी सेकने के चक्कर में वो काली पड़ गई, ज्यादा मतलब जल जाती हैं रोटियां। तो लेखिका ने बगैर कुछ कहे फिर चुपचाप एक रोटी खाकर वो यूनिवर्सिटी चली जाती है। वहां सारा दिन सोचती रहती है गांव का खान पान, शहर का खान पान, कि कैसे कैसे मैंने मतलब भाई रखा तो इसलिए था कि मेरा जो खान पान है वो सही नहीं है, थोड़ा ध्यान रखेगी। लेकिन उस देहाती औरत ने, उस भक्तिन ने अपने अनुसार सबको ढाल लिया है। फिर क्या कहती है, भक्तिन का स्वभाव, भक्तिन का स्वभाव कैसा है, स्वयं को दूसरों के अनुसार नहीं बदलती, दूसरों को स्वयं के अनुसार बदल लेती है। ये उसकी खास विशेषता मानिए आप। अब गई है गांव से, एक मालिक के अनुसार नौकर को बदलना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो मालिक को ही अपने अनुसार बदल लेती है। अब जैसे खान पान में अंतर बता दिया मैंने। और सबसे बड़ी बात क्या थी बेटा, शहर में जाकर भी उसने जी के स्थान पर ओए बोलती थी वो, ठीक है, ओए के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। लेकिन महादेवी वर्मा को पूरा देहाती बना डाला। और खान पान में देखिए कि उनको अपना सादा सिंपल खाना सिखा दिया, लेकिन उसके पोपले मुंह में, पोपला मुंह मतलब जाड़ दांत नहीं थे, तो उसके पोपले मुंह में पूरे जीवन में एक रसगुल्ला भर नहीं गया। तो वो सबसे बड़ी उसकी विशेषता थी, अपने को दूसरों के अनुसार नहीं डालती थी, दूसरों को स्वयं के अनुसार ढाल लेती है। स्वभाव, भक्तिन की व्यवहारिकता, उसका व्यवहार कैसा है। अब भक्तिन बेटा जैसे इधर उधर पड़े पैसे हैं, खुले पैसे हम जैसे जामन के वहां रख देते हैं, तो वो इधर उधर पड़े पैसों को मटकी में रख देती थी रसोई में, ना बताती, पूछने पर ही बताती। तो वो इसको चोरी नहीं कहती है, वो इसको पैसों को संभालना कहती है। अपनी लेखिका को वो खुश करने के लिए झूठ भी बोल देती है, बात को मतलब घुमा फिरा देती है। वो उसको झूठ बोलना नहीं कहती, वो उसको कहती है कि भाई लेखिका खुश होनी चाहिए, चाहे उसमें थोड़ा सा झूठ ही क्यों ना मिलाना पड़े। हर बात को शास्त्र सम्मत कर देती है। जैसे लेखिका कहती है कि बाल मत कटवाओ, सिर मुंडवा लेती है वो, तो कहती है तीर्थ गए मुंडाए सिर, मतलब हर बात को शास्त्र सम्मत करके बताती है। ये भी उसकी खास आदत है। अब है बेटा भक्तिन का गर्व, गर्व है उसको अपनी किस पर, मालकिन पर, लेखिका पर गर्व है।